कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहे। मैं बता दूं, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश को बताया मेमोरोलॉश, सदन में दिए गए बयान को बताया शर्मनाक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए अश्लील बयान की हर ओर निंदा हो रही है। कभी मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने उनके इस बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि सीएम को आज सदन जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब संगति का असर है, जिसकी जिस तरह की संगति होती है उस व्यक्ति पर वैसा असर पड़ता है। जब से राजद के साथ गए हैं, तरह तरह के हरकत और अनाप शनाप बोल रहे हैं। वे मानसिक और शारीरिक ही नहीं बल्कि मेमोरी लॉस हो चुके हैं। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जब हम उनके साथ थे उस वक्त नारी सम्मान की बात होती थी। राजनैतिक, शैक्षणिक, रोजगार में आरक्षण देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किए थे। सम्मान देकर आज अपमानित। इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या दर्शाता है? इस बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूँ और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह गए। और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र 1 सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का यही रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो ये उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी वर्षना की है वो कम है। क्या लग रहा है? और नीतीश बाबू को लिए मैं बता दूं, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए भी न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। जितने बिहार के लोग बिहार के बाहर होंगे, इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहाँ बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, अपनी इनके मित्र मंडली नहीं थी। ये सदन है और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार का बयान कहीं से उचित नहीं। और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी, अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की वो बात करते हैं तेजस्वी जी, वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है, ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचायक है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा? कई महिला उस हाउस में रो गई है इस भाषण। देखिए, महिला रोएगी क्यों नहीं साहब? आखिर आपने पूरी महिला समाज को किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स रख के सामने लिए रख दिया? क्या महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है? भाई, ये सब जानते हैं कि माता हमारी होती है। माता हम सब लोगों को जन्म देती है, हमारी जननी है वो। जैसे धरती माता है वैसे हमारी माता है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे वो माता है। और माता का सम्मान करना जो आदमी भूल जाए, इसका मतलब क्या है? नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो जब भी अगर नॉर्मल होते थे, इस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र, अश्लील वक्तव्य कभी आया है उनका क्या? तो मैं तो जिस बात को कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक मानसिक रूप से नहीं बच गए हैं। और सबसे पहला जो होता है, जो समझिए पात्रता होती है किसी भी बड़े पद के लिए, कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए,
शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। कोई सेवा में जाता है तो क्या करते हैं आप? सेवा में ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप 1 मिनट के लिए भी इतना बड़ा संवैधानिक पद पर रहें। और इसका भी एक मतलब है ना कि जब इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति है तो सरकार का कामकाज कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। तो जो उनका एक दायित्व है, जिसका वो शपथ लिए हैं, शपथ क्या लिए हैं कि भाई हम पूरा जो काम है वो संविधान के उसके अनुरूप में करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ना भाई, ये तो मैं कहूँगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का। फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए। अब आपका और उनके लिए ही तत्पर है कि उनका ठीक से इलाज कराएं, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लोग